हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर अंजलि जो होती है वो आरती में जाती है माता रानी के, और वो जाकर वहाँ पर खड़ी होती है, जो कि वो ड्राइवर का ड्रेस पहनी होती है। तभी देखते हैं वहाँ पर वेद आ जाता है, और वेद आरती समझ कर आवाज़ लगाता है और बोलता है कि आरती, और वहाँ पर उसके पास आता है और बोलता है कि आरती, मैं अपना सब कुछ छोड़ करके आ गया हूँ। लेकिन और यहाँ पर उसके कपड़े देख करके बोलता है कि आरती तुम इन कपड़ों में, लेकिन वो उस चीज़ को ध्यान नहीं देता और वो तुरंत बोलता है कि मैं सब कुछ छोड़ कर आ गया हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ आरती, इस तरीके से बोलता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो अंजलि होती है, इसलिए वो कोई रिएक्ट नहीं करती, वो वहाँ से जाने लगती है। तभी देखते हैं वेद उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि आरती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ पर अंजलि कोई रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो अंजलि होती है, आरती नहीं, तो इसलिए वो एक थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर वो जाती है तो वो बोलता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया आरती, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर चला आया और तुमने मुझे तमाचा मारा। तो इस तरीके से वो रोता है और बोलता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। वो बस्ती के सामने वहाँ पर रहता है और माता रानी के सामने बोलता है कि माता रानी, ये क्या हुआ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ कर चला आया, लेकिन इसने मुझे तमाचा मारा, आप कुछ करिए माता रानी। और वो प्रार्थना करता है यहाँ पर। तभी देखते हैं माता रानी के प्रार्थना के बाद वो वहाँ पर चिल्लाता है और बोलता है कि आरती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आरती, मैं तुमसे, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर चला आया हूँ। इस तरीके से वो वहाँ पर बोलता है और माता रानी को प्रार्थना कर रहा होता है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर जो माता रानी होती हैं वो माता रानी के सामने वहाँ पर आवाज़ लगाता है और पूरे बस्ती के लोग होते हैं, जहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर आरती का नाम लेकर के अपने प्यार की दुहाई दे रहा होता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं आरती से। तो वो आरती के साथ सोचता है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर आरती आ जाती है बस्ती में, और आरती को देख करके वेद पहले तो चौंक जाता है, बोलते हैं कि आरती तुम, तो बोलती है कि क्या हुआ, और उसके कपड़े देखते हैं तो बोलते हैं अभी तुम इस कपड़ों में, तो बोलते हैं कि क्या हुआ, मेरे कपड़ों को क्या हुआ, इस तरीके से वो बोलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो बात ही कर रही होती है तो कली वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, बोल गया ना वेद बाबू, क्या हुआ इनके कपड़ों को, क्या देखा। तो वेद बताने वाला ही होता है कि मैं कुछ समय पहले भी तुम्हें दूसरे कपड़ों में देखा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही कली आ जाती है तो वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलती। लेकिन यहाँ पर वेद को जो कली होती है वो बार बार यहाँ आरती को खरी खोटी सुनाती है कि अरे ये लड़की से आप प्यार की दुहाई देते हैं, तो वहाँ पर वो उल्टा सीधा सुनाती है। तो वेद जो होता है बोलता है कि तमीज़ से बात करो, तुम मेरे प्यार से बात करें। तो बोलते हैं ये प्यार आपके प्यार के लायक नहीं, ये तो किसी पुरानी हवेली में काम करने के लायक। इस तरीके से वो उसकी बेइज्जती करती है। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि ये मेरे पति हैं, इस तरीके से वो बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आरती होती है उसे गुस्सा आता है, और वो आरती जो होती है वो बोलती है कि तमीज़ से बात करो, तो बोलते हैं तुम तमीज़ से बात करो। इस तरीके से उन दोनों में बहस होती है। तभी वो आरती जो होती है वो वेद से बोलती है कि वेद जी आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, और वो हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने, आप यहाँ से जाइए, चले जाइए यहाँ से, और इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं कि कली को जो होती है वेद को लेकर जाने के लिए बोलते हैं कि वेद बाबू चलिए, आप घर चलिए। तो यहाँ पर वेद बोलता है कि मेरा कोई घर नहीं है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो बोलते हैं कि आपने शराब पी रखी है, तो वो बोलते हैं हाँ मैंने शराब पी रखी है। इतना बोल करके देखते हैं कि वेद वहाँ से चला जाता है और कली वहाँ चली जाती है, क्योंकि वेद उसके साथ नहीं जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि आरती को उस बात से तकलीफ होती है, और आरती जो होती है वो आती है घर पे और आकर के अपनी माँ के पास आती है और रोने लगती है और बताने लगती है कि माँ मैंने वो उपवास रखा है, और मंदिर जाने के लिए बोलती है, और वो अपने माँ के सामने बताती है सारी बात को, तकलीफ में होती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं उसकी माँ जो होती है वो ठीक है यहाँ पर अंजलि, लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहती। तो देखते हैं कि वो अपने उपास के बारे में बताती है। यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है दूसरी तरफ वो फ़ोन करती है भजन के पास, और भजन के पास फ़ोन करके बोलते हैं कि आज आरती और उसकी माँ जो है वो मंदिर जाएंगे। और यहाँ पर बोलती है कि वो 5 दिन से व्रत रखी है, मन्नत मांगी है, तो आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है, और 5 दिन हो गए तो वो कुछ खाई पी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो कमज़ोर पड़ गई है। तो आप अपने आदमी को भेजिए। और तभी बोलता है इस नवरात्रि में, तभी यहाँ पर भजन जैसे बोलता है तो कली बोलते हैं हाँ हर नवरात्रि में असुरों का वध हुआ है, लेकिन इस नवरात्रि में आरती का वध होगा, इसलिए आरती को मारने के लिए भेज दीजिए गुंडे, आप अपने गुंडे भेजिए। यहाँ पर वो भजन को बोलते हैं और भजन जो होता है उसकी बात को मान लेता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत है वो आ जाते हैं गणेश अवस्थी के घर पे, और वो बस्ती में आते हैं। यहाँ पर उसके साथ अभय और जो सारिका होती है वो भी आ जाते हैं, और उन लोग को देख करके यहाँ पर जो गणेश अवस्थी होते हैं वो बोलते हैं कि आप क्या करने आए हो,
किस तरीके से यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, आप क्या चाहिए आपको। बहू को लेकर के गए थे ना मान सम्मान के साथ, उसे बोला था कि अच्छे से रखेंगे पर ढंग से नहीं रख पाए और बेइज्जत करके भेज दिया, तो अब क्या चाहिए तुम लोगों को, क्या करने आए हो, इस तरीके से बोलते। तभी देखते हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलता है कि मैं आरती से मिलने आया हूँ। तो यहाँ पर आरती का नाम लेता है और बोलता है कि आरती से मिलने आया हूँ। तो यहाँ गणेश अवस्थी बोलते हैं कि आरती नहीं है घर पे। तो पूछते हैं कि आरती कहाँ पर गई है। तभी बोलते आती हैं कि आरती ने मन्नत मांगी है और उसे उम्मीद है कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी, तो वो वहाँ पर गई है और वो आरती में गई है और मंदिर गई है वो। तभी अंजलि के बारे में पूछते हैं तो बोलते हैं अंजलि भी आरती के साथ मंदिर गई है, वो अपनी माँ को लेकर के मंदिर में गई है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसकी माँ जो है वो ठीक हो जाएगी। इस तरीके से बात करते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है बोलता है कि आपको तो पता ही होगा ना कि क्या चल रहा है, आप तो जानते हो ना कि हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं। जो महक है उसकी सुहागरात थी और वो रस्म पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पद्मा ने दावा किया है कि उसकी शादी हुई है उसके साथ, तो आपको तो पता ही होगा कि कौन सा एडवोकेट है, बताइए आप, इस तरीके से बोलते हैं। तभी यहाँ पर वो सारिका बोलते हैं कि कहीं ये तो नहीं, तो वो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं नहीं नहीं ये गणेश अवस्थी नहीं हो सकते, इनकी क्या औकात है कि ये मेरे सामने खड़े हो। तभी बोलते हैं कि वो जो भी है उसका नाम आप मुझे बता दीजिए। और यहाँ पर बोलते हैं कि अगर नहीं पता तो उसको बोल देना कि राघव सिंह राजपूत जो है वो आ चुका है और कोर्ट में एक बार वो फिर से आएगा और कोर्ट में उसकी इतनी बेइज्जती करेगा, उसको इस तरीके से करेगा कि वो दोबारा कोर्ट में खड़ी नहीं हो पाएगी जिस तरीके से आपकी की थी, इस तरीके से वो बोलता है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि गणेश अवस्थी जो होते हैं बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तभी देखते हैं कि आप यहाँ पर वो बोलते हैं कि आप वकील तो छोड़ो, अरे बाप भी छोड़ो, बस ससुर कहलाने के भी लायक नहीं हो, जिस तरीके से आपने अपने घर की बहू को बेइज्जत करके भेजा, आप किसी के लायक नहीं हो, यहाँ पर इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो सारिका होती है बोलती है कि अरे आप गिद्ध के श्रापने से जानवर नहीं मरता है, श्राप देने से, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं एक तो अपने ससुराल जाएगी, उसे तो ससुराल जाना होगा, ये मेरा दावा है, मैं सारिका बोल रही हूँ। इस तरीके से बोलती है कि औरतों की जाल को आप नहीं समझ सकते, आपको कुछ भी नहीं पता होगा। और वो यहाँ पर बोलती है और बोल करके बोलती है कि फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर हम लोग जा ही रहे हैं। और इतना बोल करके देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि कोर्ट में वो आएगी तो इस बार मैं वहाँ पर खड़ा मिलूँगा। और लेकिन गणेश उसकी बात को ध्यान नहीं देते और वो वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि माता रानी के मंदिर में आरती हो रही होती है और यहाँ पर गणेश अवस्थी को पता है। और यहाँ देखते हैं कि वो लोग जैसे ही बस्ती से बाहर जाते हैं, राघव सिंह राजपूत, सारिका और वो सब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर आरती जो होती है अपनी माँ को लेकर के मंदिर में गई होती है, माँ की आरती होती है, जहाँ पर वो माँ की आरती आती है और अपनी माँ को लेकर के उनसे उम्मीद लगाई होती है कि मेरी माँ जो है वो ठीक हो जाए। तो देखते हैं कि वो आरती में मगन होती है और यहाँ पर जो गुंडे होते हैं उसी बीच में जाते हैं और ये सब देख रही होती है अंजलि और उसको पता होता है। यहाँ पूरी बस्ती के लोग इकट्ठा हुए होते हैं और सारे लोग आरती कर रहे होते हैं, सारे लोग माता की भक्ति में वहाँ पर लीन होते हैं। इसी बीच में देखते हैं कि जो गुंडे होते हैं उनके बीच में आ जाते हैं और गुंडे घुस रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो अंजलि है वो गुंडों को देख रही होती है कि गुंडे अंदर की तरफ आ रहे हैं और वो पीछे से आ रहे हैं, तो वो उनको ध्यान देती है। और तभी जैसे गुंडे घुसते हैं तो वो भजन के पास कॉल करते हैं और भजन से पूछते हैं कि हम लोग अंदर आ चुके हैं, तभी मारना किसको है। तो भजन बोलता है कि माँ बेटी है ना, हाँ उन्हीं दोनों को मारना है। और बोलते हैं कि पहले बेटी को मारना फिर माँ को मारना, इस तरीके से भजन उन गुंडों को बताते हैं। तभी देखते हैं कि वो गुंडे जो होते हैं ये सब देख करके बात को उनको समझ में आ जाता है तो वो घुस जाते हैं। और जैसे ही देखते हैं वो घुसते हैं तो यहाँ पर वो आते हैं, बस्ती के भीड़ में घुस जाते हैं और आरती जो होती है वो भगवान की भक्ति में लीन होती है, माता रानी की आरती में मस्त होती है और वो अपनी मन्नत को मांगी होती है। और ये सब देख करके अंजलि वहाँ पर देख रही होती है कि गुंडे आ रहे हैं। तो जैसे ही वो देखती है कि सारे गुंडे आ रहे हैं तो वो सतर्क हो जाती है। और यहाँ पर गुंडे आते हैं और देखते हैं कि जो आरती है उससे पीछे से वार कर देते हैं आरती के सर पर। और आरती के सर पर जैसे ही वार करते हैं तो आरती वहाँ पर गिर जाती है। और इतना देख करके जो बस्ती के सारे लोग होते हैं भीड़ से वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही गुंडे आते हैं तो सारे बस्ती के लोग वहाँ डर जाते हैं और सारे बस्ती के लोग चले जाते हैं। तभी देखते हैं जैसे ही आरती पे वार करते हैं गुंडे और यहाँ पर उसे चोट आती है आरती को और गिरती है। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है इस चोट को देखती है तो अंजलि वहाँ पर तुरंत खड़ी हो जाती है। और जैसे ही खड़ी होती है तो वो तलवार चलाने वाले हुए होते हैं आरती के ऊपर। यहाँ पर अंजलि जो होती है उस तलवार को वार को रोक लेती है अपने हाथ में और रोक करके यहाँ पर वो गुंडों से फाइट करती है और बोलती है कि पूरा दिल्ली शहर जानता है कि कोर्ट
कोर्ट में मेरी बात चलती है और कोर्ट के बाहर है मेरा हाथ, ये सब देख करके आरती यहाँ पर देख लेती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर दिखाया जाएगा कि यहाँ कली आती है और कली जो होती है वो फिर से यहाँ पर वेद और आरती को धमकी देती है कि अगर वेद मेरा नहीं हुआ तो वेद बाबू को भी जान देनी पड़ेगी, जान से जाना पड़ेगा, और इस तरीके से धमकी देती है और धमकी देकर जाती है। और यहाँ पर अंजलि ये सारी बात सुन लेती है क्योंकि आरती और वेद एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पर वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ अंजलि जो होती है वो बोलती है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आऊँ। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।